हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और एग्जाम टाइम चल रहा है, सब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आपके लिए हम लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, स्पेशली उसके अंदर टॉपिक लेकर आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखते हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे पहला है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है वेयर, देखो आपने चीज लिखी दिखी होगी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ए आपका जीरो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। अगर ए आपका जीरो हो जाएगा तो आपकी फॉर्म बचेगी बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या है, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसलिए कि आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे तो ए कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका है जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात जो बहुपद होता है, इसका जो ग्राफ है उसका नाम है पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवल है। जैसे कि देखो डायग्राम हमने बना रखा है, दोनों ही आपके क्या है, पैराबोला परवल है। देखो ये वाला जो पैराबोला है ओपन अपवर्ड है, ओपन कैसा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ये कब होगा, जब आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। याद रखना, कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, अगर आपका पैराबोला अपवर्ड ओपन है तो ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी देखो पैराबोला, देखो ये डाउनवर्ड ओपन है, ये कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या होगी, जीरो होगी। जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो मींस नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, उस केस में आपका जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एट मोस्ट टू जीरोस, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम, देखो एबीसी हमारे क्या है, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी है, और अल्फा बीटा आपके क्या है, जीरोस है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, दो रिलेशन है पूरे चैप्टर के अंदर। सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आगे वीडियो में भी आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात अगर बहुपद हमको बनाना तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार फिर से रिपीट करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये थोड़ा बेसिक हो गया है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ का नाम है वो पैराबोला है। पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा जब ये ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा जब a इज लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, हम इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड zeros of polynomial and verify relation between zeros and coefficient। हिंदी में क्या है क्वेश्चन, बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और जांच स्थापित कीजिए शून्यांक और गुणांक के बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8 माइनस का 2x कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले इसके हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो लास्ट में कौन सा नंबर है आपका, 8 है। फिर ये वाला साइन नोट करेंगे माइनस, और फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 2। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो, इंटू करने पर 8 आए, माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो दो नंबर हमको मिल गए 4 इंटू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8। देखो यहाँ पर याद रखना, जब ये वाली वैल्यू आप कभी भी लिखोगे, पहले बड़ा नंबर लिखना, फिर माइनस छोटा वाला नंबर लिखना है। फिर इसके बाद आप साइन एडजस्ट जरूर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है आपका, यहाँ पर कॉमन है आपका x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस, यहाँ से x कॉमन हुआ तो क्या बचा 4।
अब देखो ये वाला साइन कैसे लोगे, ये वाला साइन देखोगे कि लास्ट वाला साइन देखोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लोगे, देखो प्लस साइन रहता है तो ये साइन सेम रहेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 4 जा 8, और देखो x माइनस का 4, x माइनस का 4, x माइनस का 4 कॉमन आ गया, x प्लस का 2। अब x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 4 इधर आके इसका आ गया प्लस का, और प्लस का 2 उधर जाके इसका हो गया माइनस का। तो आंसर आ गया, अल्फा कितना आ गया आपका 4 और बीटा कितना आ गया आपका माइनस का 2। और देखो फैक्टराइजेशन से जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यूट्यूब पे हमारी सेपरेट वीडियो फैक्टराइजेशन के नाम से, आप आराम से पहले उसको देख लीजिएगा, पूरा उसके अंदर डिटेल में समझाया हुआ है किस टाइप से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब देखो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे कैसे। अब देखो हम ना कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8 से, स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी कितना आ गया माइनस का 2, सी कितना आ गया माइनस का 8। तो हम फॉर्मूला में पता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस का 8 अपॉन में 1, माइनस का 8 अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूले से हमने पता कर लिया सम ऑफ जीरोस कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 8। अब देखो मैनुअली चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर भी तो देखो ये जो 4 है ये अल्फा है, ये माइनस 2 बीटा है, तो 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, 4 प्लस माइनस माइनस का 2 कितना आ गया 2। तो देखो वेरीफाई हो गया, देखो मैनुअली अल्फा प्लस बीटा निकाला कितना है 2, और हमने रिलेशन लगाया फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2, वो भी कितना है 2। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस। अब देखो फॉर्मूले से भी हमने अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए लगाया तो कितना आंसर आया माइनस 8। तो देखो वेरीफाई हो गया कि भाई जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। देखो सीबीएसई में क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, कैसे आएगा फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड आउट कर लिया हमने और फिर रिलेशन हमने वेरीफाई करा है बिटवीन आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट। हिंदी में क्या है, हमने बहुपद के शून्यांक निकाले हैं और शून्यांक और पूर्णांक के बीच में हमने रिलेशन वेरीफाई किया है। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। धन्यवाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भाई आपका सेकंड क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस के 8x। अब देखो जब आपका देखो जब ये वाली फॉर्म नहीं होगी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट आपको गिवन तो डायरेक्ट इसमें हम क्या ले लेते हैं कॉमन, इसमें हम क्या ले लेते हैं डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो 4x स्क्वायर और 8x, इनके बीच में क्या कॉमन है आपका 4 कॉमन है और आपका x कॉमन है। देखो बच्चे ध्यान से देखना 4x स्क्वायर प्लस 8x के बीच में डायरेक्ट क्या कॉमन है 4, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8x कॉमन है। देखो 4x यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, हम क्या करेंगे 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके हम जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू जाएगा 0 अपॉन 4, x इज इक्वल टू हो गया 0, ये हमारा क्या हो गया लेट से अल्फा, और x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके इसको हो गया माइनस के लेट से ये क्या हो गया हमारा बीटा। अब देखो वेरीफाई करेंगे, उससे पहले हम मैनुअली इसके सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो इधर से 0 इंटू बीटा कितना माइनस का 2 इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 0। अब देखो हम इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4x स्क्वायर 8x को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है a होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 हो गई, और x का कोफिशिएंट आपका b होता है, b की वैल्यू कितनी होगी 8, नंबर आएंगे तो c की वैल्यू क्या होगी 0।
फिर देखो रिलेशन लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू 8 अपॉन 4 माइनस 4 टू जा 8। देखो वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा माइनस का 2, फॉर्मूले से भी कितना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। ऐसी देखो फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 0 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0। और देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था 0। तो इस टाइप से देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें 4x स्क्वायर प्लस 8x गिवन होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ से अल्फा आ जाता है और यहाँ से बीटा आ जाता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है, बी की वैल्यू आ जाती है और सी की वैल्यू आ जाती है। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, उस फॉर्मूला लगाया माइनस का 2 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इस टाइप से हमने जीरोस फाइंड आउट करा है और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई किया है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और एक बार खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर एग्जाम्पल 16। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या सोल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, सीधा नंबर है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म किस फॉर्म में बनाएंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों हम जानते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ए माइनस के बी और ए प्लस बी, इसका हम यूज करेंगे। जैसे देखो एक्स किसका स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। देखो यहाँ से आया a माइनस के b और यहाँ से आया a प्लस के b। अब a माइनस के b इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा अल्फा, a प्लस के b इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा बीटा। माइनस का 4 इसका बाद किसका आ गया प्लस का, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4, x इक्वल टू प्लस का उधर जाएगा इसका हो गया माइनस का, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 4। अब यहाँ पर मैनुअली हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ से 4 है प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 0। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 4, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस के 16। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 16, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से। देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा ए होता है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। बच्चे देखो याद रखना, बच्चे ऐसे याद रखते हैं पहला वाला ए है, दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला सी, ऐसा नहीं है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी होता है। देखो आपको ये याद रखना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है। क्या हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं एक्स गिवन है, नहीं गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। और जो लास्ट में नंबर होता है वो हमारा c होता है, c की वैल्यू होगी माइनस के 16। अब यहाँ से हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो कितना आंसर आ गया 0। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमने मैनुअली कितना निकाला था 0, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, क्या वेरीफाई हुआ है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेकंड कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a, इक्वल टू c की वैल्यू माइनस के 16, a की वैल्यू आपकी 1, डिवाइड करेंगे माइनस के 16। तो बच्चों देखो आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि किस टाइप से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं और रिलेशन को वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और इसको एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें और इन सब की क्या करें, प्रैक्टिस करें। अब देखो कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आए सपोर्ट मटेरियल से, आर डी शर्मा से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछती है, हमारे एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन होते नहीं है, फिर वो हमसे पूछ लेती है, फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के के एक्स प्लस 6
आर इन रेशो 3:2 फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। यदि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यांक का अनुपात 3:2 है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद गिवन है उसको लिख लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, b कितना आ गया माइनस का k और c कितना आ गया आपका 6 आ गया। आप देख सकते हो आराम से। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट आपका b होता है, नंबर क्या होता है आपके c होते हैं। देखो हमको जीरोस गिवन है, रेशो में 3:2, तो लेट कर लेंगे। लेट जो अल्फा होगा वो हो जाएगा आपका 3p, क्योंकि रेशो में एक कोफिशिएंट इसके साथ हम मान लेंगे। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2p। देखो आगे समझाऊंगा इनके साथ हमने इनटू में p वेरिएबल क्यों लिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से हम देख लेंगे कि भाई हम दो रिलेशन जानते हैं। कितने रिलेशन जानते हैं हम? दो रिलेशन जानते हैं। एक रिलेशन तो ये है भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3p इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2p इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। 3 2 जा 6, p की p से इंटू करते हैं तो क्या आता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 1 जा 6, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 6, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अगर देखो p पता लग गया है तो क्या हम जीरोस निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू है आपकी 3p 3 इंटू 1 3 1 जा 3, बीटा इज इक्वल टू 2p 2 इंटू 1 2 1 जा 2, अल्फा बीटा बदल गया। एक दूसरा रिलेशन हो रहा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के b अपॉन a। देखो एक रिलेशन हमने क्या लगाया अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, इसकी हेल्प से हमने p की वैल्यू निकाली, फिर p की वैल्यू रख के हमने अल्फा और बीटा दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। सेकंड रिलेशन हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, देखो याद रखना। और देखो b की वैल्यू क्या आपकी माइनस का k अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। 3 और 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई इसमें आपकी 5 हो गई। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और एक बार खुद प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बहुत बार पूछती है, 2 से 3 मार्क्स में पूछती है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of squares of zeros of polynomial x square minus के 8x plus k is 40, find value of k। k की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो हिंदी में क्या गिवन है, यदि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है उसके स्क्वायर का योग कितना है 40 है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले किसको लिख लेते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दो ही रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू था c अपॉन a। इन दो का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फिर से देखो, अगेन मैं यही करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k, ठीक है, कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। a की वैल्यू आपकी आ गई 1, b आ गया आपका माइनस का 8, c की वैल्यू कितनी आ गई k। ये तीन वैल्यू आपको पता लग गई a b c, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सम कितना गिवन है 40 गिवन है। अब देखो यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो देखो हमें जरूरत पड़ी किसकी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू माइनस का 8
अपॉन ए 1 हो गया, कितना हो गया आपका 8 आ गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई के। तो देखो यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 8, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी के आ गई, तो यहाँ से के की वैल्यू हो गई इंटू के इज इक्वल टू 40, ठीक है। 64 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस का 2k इज इक्वल टू आपका हो गया 40, माइनस का 2k 40, प्लस का 64 उधर जाए किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2k कितना हो गया माइनस का 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 64 बढ़ा है तो माइनस का आएगा, माइनस 4 में से 0 गया आपका 4 बचा, 6 में से 4 गया आपका 2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू हो गया 24/2, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। देखो इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करो, और एक बार देखो मैं रिपीट भी कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन ये था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये हमें गिवन था एक्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 40। यहां से आप याद कर लोगे भाई अल्फा का जो स्क्वायर होता है प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है, इसकी आइडेंटिटीज होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने माइनस के बी अपॉन ए से निकाल ली, कितनी आई 8 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी सी अपॉन ए से, कितनी आ गई के आ गई। हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये 2 के हो गया, 64 उधर जाके माइनस का हो गया, 64 में से 40 माइनस आया, माइनस के 24 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करा, के की वैल्यू कितनी आ गई 12 हो गई। तो देखो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको एनसीईआरटी से अलग एडवांस क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सीबीएसई के एग्जाम बोर्ड में आने के, तो कृपया करके वीडियो को आराम से देखें, समझे, क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर एक दो बार अपने आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे क्वेश्चन इंशाल्लाह एग्जाम में जरूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बना सकती है, परफेक्ट बना सकती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and 1 upon alpha are zeros of 4x square minus के 17x plus k minus का 4 फाइंड k। देखो ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है। देखो यहाँ पर जीरोस क्या दे रखा है अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, इसी चीज को वो ये बोल सकता है कि जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है रेसिप्रोकल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, प्रतिलोम, या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होगा, एक जीरोस को हम अल्फा मानेंगे, बीटा को क्या मानेंगे 1 अपॉन अल्फा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको गिवन है एक अल्फा एक 1 अपॉन में अल्फा है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होती है उसको हम लिख लेते हैं, और उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और फिर यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस के कितना 17 है, सी आपका एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट के अलावा कितना है के माइनस के 4। देखो ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी होता है, बचा हुआ नंबर आपका क्या होता है सी होता है। जब भी आपको एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा गिवन हो तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या 1 अपॉन अल्फा। तो देखो सी की वैल्यू कितना के माइनस के 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 4 1 जा 4 के माइनस के 4, माइनस का 4 इधर आके इसका आ गया प्लस का इक्वल टू के, यहां से के की वैल्यू आ गई 4 और 4 कितना आ गई 8 आ गई। तो देखो बच्चों अब छोटी सी बात ये है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे दो ही रिलेशन है। हम क्या करते हैं जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेते हैं, या हम अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए लगाते हैं, या अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, इस रिलेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको
अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत याद आएंगे। अगर देखो यार ये क्वेश्चन छोड़कर एग्जाम में जाओगे ना, तो ये वाला गाना कान में गूंजेगा कि हमको छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो अगर इन क्वेश्चन को छोड़कर बेटा अगर तुम एग्जाम में जाओगे तो सच्ची में बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा ओमा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x square plus 5x plus k, find k such that अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 24। वही बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं तो सलाह ये दूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद करके देखो, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस k, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से a की वैल्यू कितने आ गई 2, b की वैल्यू कितने आ गई 5 और c की वैल्यू कितने आ गई k। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट आपका b होता है, नंबर आपका क्या होता है c होता है। आज बच्चों थोड़ा गर्दन में दर्द है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बच्चे लोग एडजस्ट कर लेना, है ना। और दुआ करना कि थोड़ा सा हमारी तबीयत ठीक हो जाए, दुआओं की सख्त जरूरत है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 अपॉन 2 माइनस के 5/2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू आपकी 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा के अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा के अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये तो हमें पता है। 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4 के अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर एलसीएम कितना है आपका 4 आया, 4 1 जा 4 तो 25 आया, 2 2 जा 4, 2 की इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2 के इज इक्वल टू 24, ठीक है। फिर 4 की इधर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस के 2 के इज इक्वल टू 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1 4 2 8 और 1 9 माइनस का 2 के इज इक्वल टू 96 प्लस का हो जाएगा किसका जाएगा माइनस का 2 के इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में 5 जाएगा कितना 1 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7 के इज इक्वल टू माइनस 71 अपॉन 2। तो के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 71 अपॉन 2, ठीक है। तो बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है ना। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो जो नीडी स्टूडेंट है, जिनको ज़रूरत है, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे देश में अगर एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, हमको गिवन रहते हैं जीरोस, शून्यांक। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला शून्यांक क्या, जीरोस कितना गिवन है 3 प्लस रूट का 5, 3 माइनस रूट का 5। सेकंड क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3। थर्ड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 3 माइनस रूट के 5 अपॉन 2। और इन तीनों क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हो, जो आपके जीरोस गिवन है 3 प्लस रूट का 5 है, 3 माइनस रूट का 5 है। तो एक को मैं मानूंगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट का 5 और बीटा हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट का 5। सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट का 5 प्लस 3 माइनस रूट का 5। रूट में 5 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली मैं निकाल लूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस रूट का 5
3 माइनस रूट का 5। अब देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, देखो a प्लस का b याद रखना इंटू a माइनस का b क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस का b a माइनस का b क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 की 3 में 2 करेंगे 3 3 जा 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 4। और हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। देखो बच्चों ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा कितना निकाल चुके हैं 4। अगर हमारा जीरोस 3 प्लस रूट का 5 और 3 माइनस रूट का 5 है, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 होगा। है इसी टाइप से बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार क्या करो प्रैक्टिस करो। देखो फिर से हम निकालेंगे आपका अल्फा की वैल्यू। अब क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, अल्फा गिवन है आपका 5 प्लस 2 रूट 3 और बीटा गिवन है 5 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, सिमिलरली हम सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस बीटा है 5 माइनस 2 रूट 3, प्लस का 2 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा ऐड हो गया 10 हो जाएगा। ऐसे अल्फा इंटू क्या निकालेंगे बीटा, 5 प्लस 2 रूट 3 इंटू 5 माइनस 2 रूट 3। फिर से a प्लस का b a माइनस का b क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है आपका 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 की 5 में इंटू 25 हो जाएगा माइनस। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, कितना हमारा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों कंफ्यूजन होती है, तो देखो इसको 2 बार लिख लो। स्क्वायर का क्या मतलब है जो उसके अंदर वैल्यू रखी है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई 2 रूट 3 इंटू में 2 रूट 3। यहाँ पर रूल याद रखोगे भाई, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई किससे करोगे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया ये 12 हो गया, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 10, एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना हो गया 13 हो गया। देखो बच्चों आप देख सकते हो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो रही है, रूल लगाना है और आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक बार खुद इसको आप प्रैक्टिस करो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अल्फा कितना गिवन है क्वेश्चन में 3 प्लस रूट का 5/2 और बीटा कितना गिवन है 3 माइनस रूट का 5/2। देख लो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन था अल्फा 3 प्लस रूट का 5/2, बीटा कितना 3 माइनस रूट का 5/2। सिमिलर क्वेश्चन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट का 5/2 प्लस 3 माइनस रूट का 5/2। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। 3 प्लस रूट का 5 प्लस 3 माइनस रूट का 5, रूट 5 से रूट 5 ले क्योंकि प्लस माइनस का हो गया 3 3 6/2 कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस रूट का 5/2 इंटू 3 माइनस रूट का 5/2। सिमिलरली न्यूमरेटर में क्या होगा a प्लस का b a माइनस का b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। 2 की 2 से 2 आएगी कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल कितना आ गया 5/4 में कितना 4, 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4/4, 4 बन जा 4। ठीक है, फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद हमको फाइंड आउट
करना है। तो द्विघात बहुपद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितने की वैल्यू इसकी 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपका 1 फाइंड आउट कर लिया। तो देखो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमको क्वेश्चन के अंदर जीरोस गिवन होते हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं फ्रेम से बाहर जाता हूं, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 10 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ m and n are zeros of polynomial 3x square plus 11x minus के 4 फाइंड। चलो इसकी जगह मैं अल्फा और क्या कर देता हूँ, बीटा, फेमिलियर लगेगा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस का 4। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से। a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3, b की वैल्यू होगी 11, c की वैल्यू होगी आपकी -4। ठीक है, देखो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, x का कोएफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू कितनी होगी 11, और जो नंबर होता है वो c होता है तो c की वैल्यू होगी आपकी -4। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के b अपॉन a होता है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के 11 अपॉन 3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, c की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 3। ठीक है, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो एलसीएम लेंगे, अल्फा की अल्फा से इंटू करेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की बीटा से इंटू करेंगे बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ऐसी सिमिलरली देखो बच्चों अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वो होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ गया। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका माइनस के 4 अपॉन 3 अपॉन में कितना है आपका अल्फा इंटू बीटा माइनस के 4 अपॉन 3। देखो सोल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है 121 अपॉन में 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 3 अपॉन माइनस के 4 अपॉन 3। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका इसका 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 1 जा 9 तो 121 प्लस 3 3 जा 9, 3 की 8 से इंटू हो जाएगी तो 8 कितना हो जाएगा 24 अपॉन माइनस के 4 अपॉन 3। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक, फिर इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 120 ऐड करते हैं 5 4 1 अपॉन में 3 अपॉन में माइनस का 4, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी प्लस माइनस माइनस 4 5 20 की 0 हासिल का 2 4 4 16 और 2 18 हासिल का 1 4 4 और 1 5 अपॉन में 3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। थोड़ी सी जगह कम है बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करना, आराम से समझना, एलसीएम लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक बार प्रैक्टिस करो, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है। फिर तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस m सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड m। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस m सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो
बच्चों इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो आपके सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, और ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और हर साल ये सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 मार्क्स में। तो क्यों ना इनको हम ध्यान से प्रैक्टिस कर लें और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर आराम से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी के देखो बहुत क्वेश्चन इजी है, इस चैप्टर से वो क्वेश्चन कम आते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। और देखो सिंपल, हमारे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस m, इसको मैं आराम से लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस m। इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। तो देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो गया 1, एक्स का कोफिशिएंट b क्या हो गया माइनस का 5, और c क्या हो गया m। अब देखो मुझे क्या गिवन है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस के 5 अपॉन a की वैल्यू 1। देखो बच्चों यहाँ पर गलती रहती है, ये फॉर्मूले का माइनस है और b किसका है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सॉल्व है, दोनों को सॉल्व करके हम आराम से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। देखो पहले से अब बीटा प्लस का बीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 और 1 कितना ऐड होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3। और देखो किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 5, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लगी, अब मन में आ रहा है हमने क्यों निकाली, देखो अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। एक रिलेशन हो रहा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में क्या है m जो हमको फाइंड आउट करनी है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गई m आ गई। बच्चों वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपका ये स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम जीरो से हीरो की कहानी बना देंगे मैथ में। देखो मैथ के अंदर आप आराम से जीरो से हीरो बन सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। बस आप धीरे धीरे उस चैप्टर का बेसिक और जो उसके जो कुछ रूल रेगुलेशन है उसको आप सीखिए, उसमें आप मिस्टेक मत कीजिए। और देखो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सोल्यूशन आपको हाथ लगने वाला नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना चालू करें, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, पहली बारी में समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको बार बार